नमस्कार। लोकतंत्र में चुनाव जनता द्वारा अपने जनप्रतिनिधि चुनने का एक उत्सव होता है, त्यौहार होता है। तो लोगों की रुचि प्राय यह जानने में भी होती है कि कहाँ कितने वोट पड़े अपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए, कौन आगे चल रहा है। शनिवार को बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हुए मतदान में माहौल बिल्कुल ही पलट गया। मतदान के साथ शुरू होने के साथ ही हिंसा भी शुरू हो गई। जगह जगह झड़पें, बूथों पर कब्जा, मतपत्रों को लूटने और मतदाताओं को डराने की घटनाओं ने शर्मसार कर दिया। देर शाम तक 15 लोग मार दिए गए हैं और दर्जनों लोग बम, गोली व झड़प में घायल हो चुके हैं। इसी के साथ इस चुनाव में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो चुकी है। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त राजीव सिन्हा ने शनिवार को सिर्फ 3 लोगों के मृत्यु की बात कही है। आयोग के अनुसार प्रदेश के 22 जिलों में हुए मतदान में 5 बजे तक 66% वोट पड़े। वोटों की गणना 11 जुलाई को होगी। 8 जून को ग्राम पंचायत, जिला परिषद व पंचायत समिति की करीब 64,000 सीटों पर चुनाव की घोषणा के बाद से ही हिंसा की घटनाएं बढ़ गई थी। सुरक्षा प्रबंधों को लेकर चुनाव आयोग शुरू से ही कटघरे में था। पहले हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। केंद्रीय बलों की 822 कंपनियां मिलनी थी, लेकिन 600 कंपनियां ही आई। इसके साथ 1,70,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती में भेदभाव के आरोप भी विपक्ष लगाता रहा। शनिवार को मुर्शिदाबाद में सर्वाधिक मौतें हुई है। इसके बाद मालदा, पूर्वी बर्धमान व कूच बिहार में 2-2 और दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नदिया व उत्तर दिनाजपुर में एक व्यक्ति की मृत्यु की खबर है। सत्तारूढ़ टीएमसी से सबसे ज़्यादा 9, भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के 2-2, जबकि एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता और एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थक भी मौत का दावा किया गया है। कूच बिहार के फलीमारी में भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट माधव विश्वास की हत्या कर दी गई है। गड़बड़ी का आलम यह रहा कि कई बूथों पर 1 घंटे में ही मतदान संपन्न हो गया। कुछ जगह रात में ही वोट छाप दिए और कहीं बैलेट पेपर और मतपेटी नाले में मिले। मतपेटियों में मतपत्रों की बड़े पैमाने पर लूट हुई। अधिकांश मामलों में तृणमूल कांग्रेस पर बूथ लूटने, हमले व हत्या का आरोप लगा है। 2 जगहों पर तो पीठासीन अधिकारी तक को पीट दिया गया। कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हिंसा का सख्त संज्ञान लेने और चुनाव को रद्द करने का अनुरोध किया है। विरोध स्वरूप हाथ पर काली पट्टी बांधकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ देर शाम चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे सुरक्षाबलों ने वहां ताला लगा दिया और धरने पर बैठ गए। इससे पहले उन्होंने दोपहर में राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को फोन कर पूछा कि और कितना खून उनकी प्यास बुझाएगा। चुनावी हिंसा के लिए बदनाम हो चुका है बंगाल। चेताए जाने के बावजूद राज्य चुनाव आयोग निष्पक्ष, निर्बाध
और शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव कराने में विफल साबित हो चुका है। गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि बंगाल में केंद्रीय बल समय पर नहीं पहुंच सका क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने मदद नहीं की। केंद्रीय बलों के नोडल अधिकारी व बीएसएफ के आईजी ने शनिवार को राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की। सूत्रों के मुताबिक आईजी ने कहा कि आयोग ने पेशेवर ढंग से अपनी भूमिका का पालन नहीं किया है। केंद्रीय बलों की 822 कंपनियों के बंगाल में आने की बात थी, लेकिन 600 के आसपास ही पहुंची। उनमें से भी ज़्यादातर आखिरी समय तक पहुंची है। विरोधी दल इसके लिए आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय बल भेजने के लिए आयोग ने ना तो केंद्र से विशेष आग्रह किया और ना ही कोई समन्वय किया। ऐसा लग रहा था मानो आयोग को केंद्रीय बल चाहिए ही नहीं। केंद्रीय बलों की तैनाती में भी ढिलाई की गई। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि जिन बूथों पर केंद्रीय बूथों की जरूरत थी वहां तैनाती नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना व मालदा जिले के ज़्यादातर संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बल के जवान नहीं दिखे। केंद्रीय बलों के साथ दूसरे राज्य के पुलिस बल के 59,000 जवानों को स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात रखा गया। हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों की 822 कंपनियों की तैनाती का निर्देश दिया था, लेकिन 600 के आसपास ही कंपनियां बंगाल में पहुंची, जिनमें करीब 59,000 जवान थे। उनमें से ज़्यादातर आखिरी समय पर पहुंची। विपक्षी दलों का कहना है कि आयोग ने इसके लिए ना तो केंद्र से विशेष आग्रह किया और ना ही कोई संबंध बनाया। पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान हुई भारी हिंसा के लिए सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस विपक्ष के निशाने पर रही। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने उनको हत्यारों की मुख्यमंत्री कहा। सत्तारूढ़ टीएमसी का आरोप है कि विरोधी दल बंगाल को बदनाम करने के लिए हिंसा की मार्केटिंग कर रहे हैं। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जनाधार खो चुकी है, इसलिए हिंसा का सहारा ले रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए ममता व उनकी पार्टी किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि बंगाल में युद्ध जैसी डरावनी स्थिति दर्शा रही है कि ममता के शासन में अराजकता की क्या स्थिति है। बंगाल भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता सरकार व राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों को गुमराह किया है। जहां केंद्रीय बलों की जरूरत है वहां नहीं भेजा गया। इस संबंध में हाई कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ अदालत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी विधायक व नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी के गुंडों व कॉन्ट्रैक्ट किलर और आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए रची गई साजिशों को अंजाम दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव में हिंसा की आशंका सच साबित हो चुकी है। दावा किया कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का तृणमूल के साथ गुप्त समझौता है। वह चुपचाप ममता के हाथ मजबूत कर रही है। केंद्रीय बलों की तैनाती में भी घपला हुआ है। दूसरी तरफ बंगाल की बाल एवं नारी कल्याण मंत्री व तृणमूल के वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर शशि पांजा ने दावा किया कि हिंसा की घटनाओं के ज़्यादातर तृणमूल के लोग शिकार हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया कि नंदीग्राम में कुछ बूथों पर तैनात केंद्रीय बलों के जवान मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कह रहे थे। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की खबरों के बीच भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष
जेपी नड्डा ने शनिवार को राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रभारी मंगल पांडे से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में लोकतंत्र को मरने नहीं देगी। नड्डा ने कहा कि हम इस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से निर्णायक स्तर तक ले जाएंगे। इस बीच राज्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य में चुनाव संबंधी हिंसा के खिलाफ कोलकाता में राज्य चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया है। राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य जल रहा है तो केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 व अनुच्छेद 356 के तहत हस्तक्षेप करना चाहिए। पिछले काफ़ी सालों से बंगाल में हर स्तर के चुनावों में जैसे हिंसा होती है वैसी एक समय देश के अन्य हिस्सों में भी होती थी, लेकिन अब वह बीती बात बन गई है। इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि राजनीतिक अपसंस्कृति के कारण बंगाल चुनावी हिंसा के मामले में आज भी वहीं खड़ा है जहां पहले खड़ा था। 4-5 दशक से वहाँ राजनीतिक हिंसा चुनावों में लगातार चलती रही है। यह भी स्पष्ट है कि परिवर्तन के नारे के साथ बंगाल की सत्ता में आई ममता बनर्जी ने राजनीतिक विरोधियों को कुचल देने वाले उन्हीं तौर तरीकों को अपना लिया है जो वाम दलों ने अपना रखे थे, जिनके कारण वह देश भर में लांछित हुए हैं। शेष देश में तो चुनावी हिंसा पर विराम लग चुकी है, लेकिन बंगाल अभी भी उसी तरह अभिशप्त है। यह भूला नहीं जा सकता कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले और बाद में बंगाल में सत्तारूढ़ दल के लोगों ने किस तरह अपने उत्पात से विरोधियों को खौफजदा किया था। ममता सरकार पंचायत चुनाव में हुई भयावह हिंसा की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। यह सत्तारूढ़ दल का ही दायित्व होता है कि वह हिंसा रोके। आश्चर्य और अफसोस की बात यही है कि ममता सरकार ने इन बलों का यथोचित उपयोग करने में आनाकानी की है। जो भी हो, पंचायतों पर कब्जे की होड़ इसलिए भी रक्त रंजित होती जा रही है कि क्योंकि ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों को अच्छा खासा धन भी मिलता है और यह किसी से छिपा नहीं है कि विकास कार्यों के लिए आवंटित राशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्ट तत्वों की जेब में जाता है। इसलिए पंचायत में कब्जे करने के लिए जो भी करना पड़े वह किया जाता है। इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आगे। धन्यवाद।